नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी के बारे में। टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए एक बड़ी और लेटेस्ट खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है, जिसको लेकर ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए ऑफिशियल नोटिस के साथ साथ टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर आप सभी के लिए 31 मार्च तक की जो डेडलाइन है वो घोषित कर दी गई है। टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए बड़ी अपडेट आप सभी के लिए निकल कर आ गई है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अलावा और भी तमाम और बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी आती है, मैं आपको सबसे पहले आकर के देता हूं और आपको बताता हूं। अब ऐसे में अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में, तो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं जो दुविधा बनी हुई है, सबसे ज़्यादा जो परेशानी बनी हुई है, वो अगर किसी भर्ती के अभ्यर्थियों की है तो वो है एकमात्र टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थी। क्योंकि जब से कहीं ना कहीं इनको कहीं ना कहीं भर्ती के बारे में जानकारी मिलती है, तभी से इनकी जो समस्या है वो शुरू हो जाती हैं। और ये समस्याएं देने वाले कौन होते हैं? नन अदर देन हमारी सरकार या हमारे आयोग। लेकिन आज इस वीडियो में आप सभी के लिए फाइनली एक खुशखबरी निकल कर आ रही है, और ये खुशखबरी आप सभी को निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा रास आने वाली है। और ये अब सभी अभ्यर्थियों के लिए है, टीजीटी पीजीटी के, खास तौर पे जो टीजीटी पीजीटी के छात्र होते हैं ना, उनके लिए है। अब इसमें बड़ी और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पूरी की पूरी जो डेडलाइन है वो जारी कर दी गई है। प्लस इसके अंदर नोटिस में जो चीज़ें आप सभी को बताई गई है ना, उनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक राहत की खबर तो कम से कम आप सभी के लिए है। आगे क्या होगा वो भगवान जाने। लेकिन फिलहाल मुद्दे पे आते हैं। टीजीटी पीजीटी को लेकर एक नया ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है। पहले मैं आपको उसको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आता हूँ मुद्दे पर। क्योंकि ये तो सच है कि हर मुश्किल का कभी ना कभी तो हल होता है। अब आप देखो, जब से 2025 शुरू हुआ है, एक अच्छी चीज़ हमें देखने के लिए मिली है कि कुछ चीज़ें अपनी पटरी पर वापस आ रही हैं, चाहे वो धीरे धीरे करके ही सही। हमने अभी तक देखा आपकी टीजीटी पीजीटी के साथ आपकी जो एडेड जूनियर भर्ती थी 2021 से लड़की हुई थी। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी उसमें जुड़े होंगे 100%। अब उनके लिए कहीं ना कहीं आखिरकार जो राहत की खबर है वो निकल कर आ गई है कि चलो उनके भी आवेदन शुरू होने वाले हैं। कार्यक्रम पहले ही जारी कर दिया गया है कि 15 तारीख से आपके आवेदन हो जाएंगे। कमेंट करके बताना कि आप में से कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एडेड जूनियर में भी शामिल हैं, और कितना गुणांक आपका बन रहा है, या सुपर टेट में आपके कितने नंबर आए थे। कट ऑफ को लेकर तो बाद में हम अलग से बात करेंगे, लेकिन मैं बता रहा था कि 2025 का साल कई अभ्यर्थियों के लिए राहत भरा भी साबित हुआ है। चाहे वो टीजीटी पीजीटी को थोड़ा सा साइड कर दिया जाए तो एलटी ग्रेड के लिए, जीआईसी प्रवक्ता के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, प्लस एडेड जूनियर के लिए। अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी के बारे में। देखो, जब टीजीटी पीजीटी की बात आती है तो अभ्यर्थी हमेशा एक ही बात को लेकर परेशान होते हैं कि सर हमारी जो परीक्षा है वो परीक्षा नहीं हो रही है, परीक्षा में समय लग रहा है, और भी बहुत सारी बातें। लेकिन आपके लिए एक राहत की खबर भी निकल कर के आ रही है। ये सच है कि परीक्षा में समय लग रहा है और ये समय लगता जा रहा है और धीरे धीरे करके काफ़ी बढ़ चुका है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कहने की पेशेंस रखें तो चीज़ें आप सभी के पक्ष में भी आ रही हैं। लिखा हुआ है प्रेषक, प्रेषक मतलब शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश। माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो शिक्षा सामान्य तृतीय अनुभाग प्रयागराज के माध्यम से एक नोटिस जारी किया जाता है। इस नोटिस में लिखा है कि यह अति महत्वपूर्ण है, समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ईमेल के माध्यम से कंप्लीट किया जाए। किसको भेजा जाता है? समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को, यानी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी जिला विद्यालय निरीक्षक हैं उन सभी को। और साथ ही साथ यहाँ पे जो डेट है वो पड़ी हुई है 29 अक्टूबर 2025। आगे लिखा हुआ है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के 31 मार्च 2026 तक की संभावित रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए रिक्त पद जिनका अध्याचन चयन आयोग को प्रेषित किया जाना है, इसकी जो सूचना है वो उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। सीधे शब्दों में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो, चाहे आप टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं या पुरानी परीक्षा का, राहत के लिए आपके पास एक अच्छा मौका
आने जा रहा है नई भर्ती को लेकर। क्योंकि देखो पुरानी भर्ती में तो सच है कि आयोग भी इतना इंटरेस्टेड है नहीं है, और इसमें मैंने कई बार आपको बताया है कि पुराने आयोग की पुरानी नियमावली है और नए आयोग की नई नियमावली। तो पुराने आयोग की पुरानी नियमावली को, पुरानी भर्ती को कंप्लीट नए आयोग की नई नियमावली के माध्यम से तो हो नहीं सकता, इसलिए वो पुरानी नियमावली फॉलो कर रहे हैं। तो उनकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और वो कर भी नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनका भी कोशिश है कि नई भर्ती में काम किया जाए और जल्दी से जल्दी किया जाए। लिखा हुआ है कि संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शासन द्वारा निर्धारित जनशक्ति के अनुसार सीधी भर्ती के रिक्त पद यथा प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक और वेतन क्रम में सहायक अध्यापक के साथ साथ जो संबंध प्राइमरी के सहायक अध्यापक हैं, उनके रिक्त पदों से संबंधित जो डाटा है वो यहाँ पे भेजा जाए और निर्धारित प्रारूप के अंदर त्रुटि रहित पठनीय कहने की जो साफ सुथरी राइटिंग के अंदर भेजा जाए, जो मेरी बिल्कुल भी नहीं है। उनका कहना है कि दो जो प्रतियां हैं वो वाहक के माध्यम से निदेशालय के सामान्य तृतीय अनुभाग में अनिवार्य रूप से प्राप्त करा दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। 2 दिवस का समय दिया गया है। साथ ही साथ लिखा हुआ है, प्रमाणित किया जाता है कि जनपद में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के रिक्त 2025 ऑफलाइन स्थानांतरण हेतु निदेशालय प्रेषित पदों को छोड़कर शेष समस्त पद निदेशालय को प्रेषित किए गए अध्याचन में सम्मिलित कर प्रेषित किया गया है। उक्त अतिरिक्त सीधी भर्ती का कोई भी पद अध्याचन में शेष नहीं है। तो बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अब यहाँ पर शासन पूरे तरीके से सीरियस हो गया है भर्ती को लेकर, नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, रिक्त पदों के बारे में, और इन रिक्त पदों को लेकर जो मांग है वो की जा रही है। उनका कहना ये है कि किसी जिले के अंदर कोई भी ऐसा पद नहीं होना चाहिए कि अध्याचन भेजने के बाद भी पदों को रोका जाए और एज सून एज पॉसिबल इन पदों को भेज दिया जाए। गाइडलाइन आप सभी डेडलाइन आप सभी के सामने तय है कि 31 मार्च तक जितने भी पद खाली हो रहे हैं उन सभी पदों का डाटा यहाँ भेज दिया जाए, और उसके बाद में जो भी कहीं ना कहीं डाटा निकल करके आएगा उसका क्या होगा, उसका ये होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं सर इस प्रकार के पत्र तो कई बार जारी होते रहते हैं, ऐसा नहीं है। ये पत्र आप सभी के लिए रैंडम पत्र नहीं है, ये आपके लिए नई भर्ती का एक तरीके का विज्ञापन का रास्ता खोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी के लिए भर्ती को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। मुझे पता है कि आप हताश और निराश हैं पुरानी परीक्षा को लेकर, लेकिन यकीन मानिए कि आपकी जो निराशा हताशा जो होगी वो आपकी खुशी में बदलने वाली है, क्योंकि नई भर्ती को लेकर जो काम है वो शासन स्तर पर भी चल रहा है और लगातार कोशिशें की जा रही हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे पत्र किसी भी नई भर्ती को लेकर जारी नहीं होते, चाहे वो प्राइमरी की वैकेंसी हो या किसी और की वैकेंसी, और अगर जारी होते हैं तो उसका जो अंतिम परिणाम होता है वो भर्ती का विज्ञापन ही होता है। एलटी ग्रेड को लेकर भी ऐसे कितने पद जारी हुए थे, लेकिन फाइनली उसका विज्ञापन भी आ गया था। तो ऐसे ही ये जो पत्र जारी हो रहे हैं ये आपके लिए भर्ती का विज्ञापन जारी करने का काम करेंगे, और वो दिन दूर नहीं जब आप सभी के सभी रिक्त पदों का अध्याचन मिलेगा। तो उसके बाद नई भर्ती को लेकर जो रिक्त पदों का डाटा मिलने के बाद विज्ञापन के जो रास्ते हैं वो स्वतः खुल जाएंगे। इसलिए जो नए अभ्यर्थी हैं वो तो फोकस करते ही रहें, पुराने अभ्यर्थी इस मोटिवेशन के साथ और ज़्यादा तैयारी करें कि अगर इसमें नहीं हुआ तो कम से कम दूसरा मौका तो है, और ज़िंदगी में दूसरे मौके बहुत कम मिलते हैं।